दूसरा दैशिक पुत्र स्वामी कार्तिकेय जरम। रामाजी बोले, यद्यपि शिवजी सर्व प्रकारन योग ज्ञान में प्रवीण और त्याज्ञ काम है, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागने न बने। वह द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारकी महादेवताओं का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुन भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, तो होनी को कोई मिटा नहीं सकता। शिव से रखलित हुए मेरे वीरे को कौन कह रहा ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इस कपेट पर बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर भस्म कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई। उनकी शिवजी को द्वार से उनके पास जाने में विलम्ब हो गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सब देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया। इससे मैं वंध्य हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा, सब देवगानियों वंध्या हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसे कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिवजी का वीर्य वशन कर लिया। अतः आज से तू सर्ववशी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही प्रेरित हो। तूने शिवजी के तत्व को ना जाना और सर्वज्ञ देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को इस प्रकार शाप दे पार्वती जी महारथ होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिवजी गए तब उन्हें उनसे सब वृत्तांत कहा। पश्चात देव पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अनादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया। इससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिवजी की इच्छा से उन सबकी बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिवजी की शरण ली। शिवजी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, इसके निवारण की प्रार्थना की। सब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए। 9 देवता खड़े थे। शिवजी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभु शिव महेश्वर, अब इस वीर्य से चलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके तीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्राह्मण, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिवजी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। सुरवन के समान चमकता हुआ पर्वतकार हो आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल, कल्याणकारी और परमेश्वर